जिला विकास परिषद के चुनाव को लेकर कठुआ निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इसी को लेकर कठुआ निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के जम्मू कश्मीर राज्य के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर सहित कई दिग्गज नेताओं ने कठुआ निर्वाचन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना शुरू कर दी है। वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मीर ने कहा कि 3 टायर सिस्टम राजीव गांधी का सपना था और 73 अमेंडमेंट करवाने में राहुल गांधी का एक अहम रोल रहा है। वहीं हुए 5 चरणों के चुनाव में कई जगह तो 80% और कई जगह 2% से भी कम मतदान हुआ, जो कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की नाकामी दर्शाता है। डीडीसी चुनाव रैंडमली अमेंडमेंट करके इन्होंने लाया, मगर कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इस तरह के चुनाव को वेलकम किए, क्योंकि ये बेसिकली ड्रीम स्वर्गीय राजीव गांधी जी का था। और पीछे 4-5 साल पहले राहुल जी ने जम्मू कश्मीर में कोलिशन सरकार जो थी अपनी पूरी ताकत लगा के जम्मू कश्मीर में 73rd अमेंडमेंट को लागू कराने में अहम रोल अदा किया। और हमने जो 3 टियर सिस्टम बना रखा था, चूँकि कोलिशन उस वक्त थी, कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड नहीं था, तो 3rd टियर में जो इलेक्टोरल कॉलेज हमने बनाया था वो तो एक जुगाड़ था, मगर इन्होंने जब अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट किए तो हमने इसका वेलकम किया और इस चुनाव में हिस्सा लेने का पहले ही ऐलान किया। बाद में हमारे कुछ एतराज़ात थे, कहीं छोटी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो इनने बनाई है वो सरकार ने नहीं सुनी, और रिजर्वेशंस, अलग अलग किस्म की रिजर्वेशन पिक एंड चूज़ बेसिस पर किया है, वो भी नहीं सुना। बट फाइनली चुनाव इन्होंने डिक्लेयर किया। चुनाव में पूरी रियासत में सिक्योरिटी, सुरक्षा, कैंपेनर्स की, कैंडिडेट्स की और वोटर्स की जिम्मेदारी हमेशा स्टेट की होती है। बट अभी 3-4 महीने पूरे हुए और उसमें आपने देखा होगा कि किस किस तरह के इंसिडेंट्स इसके दरमियान भी हुए, और पोलिंग भी बहुत सारे एरियाज़ में 2% तक गई। जहां एक तरफ 80% भी हुई तो वहां सेंसिटिव एरियाज़ में 2% पर रह गई, जो हम सीधे सरकार की नाकामियों का एक मतलब उसका एक सबूत है। बाकी रही बात, हमें भरोसा है जम्मू कश्मीर के लोग जहां डेवलपमेंटल एस्पेक्ट इस डीडीसी में देख रहे हैं वो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग समझ रहे हैं कि ये डीडीसी मेंबर्स अपने अपने छोटे छोटे सेगमेंट्स में अपना रोल प्ले करेंगे, उसके लिए लोगों को खुशी है। मगर जहाँ तक सियासी पहलू की बात है, ये भी हकीकत है जो आप जगह जगह सुन रहे हैं कि जिस तरह से यूनिलेटरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के ज़रिए जम्मू कश्मीर के तकदीर के फैसले किए, वो लोगों को सदमा है कि आखिरकार हमने क्या गुनाह किए थे कि हमारी स्टेट भी डाउनग्रेड की, हमारी स्टेट सब्जेक्ट जो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक सम्मान था, जो हमारे राजा महाराजाओं ने इस रियासत को दिया था, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर हमारा हक था और हमारी नौकरियों पर हमारा हक था, ये दोनों चीज़ छीन लिए उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म करके, जिसका जवाब मुझे पूरा भरोसा है, चाहे बीजेपी 100 मिनिस्टर लाए, कितनी मशीनरी लाए, कितनी पैसा खर्च करे, हमारे लोग बिकाऊ नहीं। गरीब इक्तिसादी तौर पर ज़रूर हो सकते हैं, मगर सियासी तौर पर वो आज के चुनाव का सिग्नल समझ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों में मुश्किल से कहीं पर अगर खाता खोलने का मौका मिला बीजेपी को, एक आध ज़िले में जहां वो अपना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना सके, तो मेरे ख्याल से वो मुल्की सतह पर और बहुत दूर तक एक बड़ी मैसेज आएगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने डेवलपमेंट को ओन किया, मगर जो दिल्ली के फैसले हैं उसको डिसोन किया। ये सबसे बड़ी मैसेज इस चुनाव के जरिए से जाएगी। किसान जो है वो भी कांग्रेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि सुरजेवाला को हरियाणा में जो है किसानों ने बड़ा बुला कहा है। क्या कहना है? देखो, वो ऑर्गेनाइज्ड है। किसान जो एक्चुअल है, जिनकी क़यादत राहुल गांधी जी ने लगातार की, आज नहीं, वो पिछले 7 साल से कर रहे हैं। पिछले 5 साल में भी अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई खड़ा था, कोई 5 इश्यूज़ लेकर जिसमें किसानों का अहम मुद्दा था, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी थी।
ये अलग बात है चुनाव के टाइम पर वो कौन से हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। आज भी इन 2 सालों में भी राहुल गांधी जी ने अगर मुख्य मुद्दा देश में कोई छेड़ा वो किसानों का छेड़ा। चाहे आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, जब चुनाव हुए तो राहुल जी ने मैनिफेस्टो में वादा किया है हमारी सरकार बनेगी जो किसानों को राहत देनी हम करेंगे। उन्होंने 8 दिन का टाइम मांगा और पहली कैबिनेट में पहले दस्तखत में किसानों को राहत दी गई। ये ऐसे नहीं कि कहने की बात है। पेट्रोल 84 रुपए लीटर हो गया है। अगर भाजपा की सरकार होती तो सारा भारत बंद कर दिया होता, पर कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही। देखो, भाजपा के तरीके अलग है। कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है। हम उन छोटे लेवलों पर जनता को तकलीफ देने वाली आइटम कभी हाथ में नहीं लेते हैं, मगर एक वक्त आता है आम जनता को जब समझ आएगी चीज़ तो उनको इशारे की ज़रूरत है, उनको आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कांग्रेस पार्टी सोनिया जी की क़यादत में पिछले 2 महीने से सिग्नेचर कैंपेन चला के 10 करोड़ से ज़्यादा सिग्नेचर्स मतलब देश भर में किसानों के हक के लिए किए हैं। आपके जम्मू कश्मीर में लोगों ने किए हैं। तो ये चीज़ें राष्ट्रपति के पास में आज राहुल जी गए होंगे उन सिग्नेचर्स का हवाला देते हुए कि रोल बैक करो, अमेंडमेंट करो। गुलाम नबी आज़ाद साहब कहते हैं 5 स्टार होटलों से बाहर निकल कर लोगों के पास जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आधार हो रही है। चलो वो तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो उनको आकर थोड़ी यहाँ धूल तो चटनी चाहिए थी। डीडीसी के इलेक्शन है, क्या वोटर्स को क्या मैसेज देंगे? वोटर्स हमारे बहुत ही संजीदा है जम्मू कश्मीर के। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को वो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि इनका रोल क्या है, और इसी वोट के ज़रिए वो मैसेज भी दे रहे हैं जो दिल्ली वालों ने बिना पूछे हमारे तकदीर का फैसला किया। उनको साइलेंट तरीके से जवाब देने वो जा रहे हैं कि जो आपने फैसले किए वो एज इट इज़ हमें तस्लीम नहीं है जो हमें उम्मीद है। महबूबा मुफ्ती को सर फिर नज़रबंद कर दिया गया। तो ये तो सारा हिंदुस्तानी नज़रबंद है। महबूबा मुफ्ती तो है, केजरीवाल को क्या हुआ है? चलो इसको तो जो भी नाम देते हैं वो हम नहीं अपनी ज़बान से लेना चाहते, मगर केजरीवाल हाउस अरेस्ट क्यों है? तो इसी तरह से देखा जाए तो पूरे देश को हाउस अरेस्ट कर रखा है। तो ये डिक्टेटरशिप है, ये जमहूरियत के तौर तरीके नहीं है। हमारा मानना है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो दिए हुए इख्तियारात है, उन इख्तियारात के अंदर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उनको जमहूरियत नवाज कहा जाता है, उनको दूसरे नाम से नहीं पुकारा जाता है। कल वो उनके साथ हो, परसों किसी के साथ हो, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, जमहूरी तर्ज अमल को नहीं मानते हैं, उनको हम सेपरेटिस्ट कहते हैं, उनको देश के खिलाफ के लोग कहते हैं। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लेकर कोई भी कदम आगे उठाते हैं उनको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। मतलब आज भाजपा को आपने सेपरेटिस्ट कह दिया? नहीं, मैंने कहा जो कानून को नहीं मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, तो उसमें अगर आपको लगता है वो लोग हैं तो फिर ज़रूर आप उनको बताइए।